गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक, कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो उसके लिए हमने ये सर्किट डायग्राम बनाया है। इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है जिसकी ईएमएफ E है, एक एमीटर है A जो करंट को मेजर करेगा, एक रियोस्टेट लगा हुआ है और एक हमारे पास की लगी हुई है, दिस इज अ मेन की K, और these are the terminals of potentiometer A and B, और इन टर्मिनल्स को हमने एक वायर के साथ कनेक्ट कर रखा है। ये मीटर स्केल है जिसकी टोटल लेंथ 1 मीटर है, और वी कैन से दैट कि मीटर स्केल इज ऑफ 100 सेंटीमीटर। ये टर्मिनल ए है जिसके साथ हमने दो सेल्स कनेक्ट कर रखी हैं। एक सेल की ईएमएफ E1 है और दूसरे की ईएमएफ E2 है, और इन्हीं सेल्स की ईएमएफ को हमने कंपेयर करना है, E1 और E2 को। दीज आर द टर्मिनल्स 1, 2 एंड 3, और ये जो टर्मिनल 3 है इसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है, और गैल्वेनोमीटर को आगे जॉकी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब हमने देखना है कि जो इनकी ईएमएफ है उसको हमने कंपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस की को क्लोज करेंगे। क्लोज का मतलब स्विच ऑन करेंगे। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, जो ये सर्किट है इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो फर्स्टली हम कनेक्शन चेक करेंगे। कनेक्शन चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था। पहले आप जॉकी को नियर द एंड A प्रेस करोगे और फिर नियर द एंड B प्रेस करोगे, और गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो दोनों केस के अंदर ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर आपकी डिफ्लेक्शन ऑपोजिट आ रही है इट मींस आपके कनेक्शन सही हैं, अदरवाइज कनेक्शन आपने गलत किए हैं। तो हमने कनेक्शन चेक कर लिए, हमारे कनेक्शन ओके है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये जो हमारे पास टर्मिनल्स है 1 और 3, इनको हमने कनेक्ट करना है। इनको कनेक्ट कर दिया हमने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये सेल है जिसकी ईएमएफ E1 है, ये सर्किट के अंदर कनेक्ट हो गया है। अभी इस सेल को कनेक्ट नहीं किया हमने, अभी हमने इस फर्स्ट सेल को कनेक्ट किया है जिसकी ईएमएफ E1 है, इसको हमने सर्किट के अंदर कनेक्ट कर लिया। एंड स्लाइड द जॉकी ऑन पोटेंशियोमीटर वायर and find a point where galvanometer shows no deflection, और हमने वो पॉइंट फाइंड कर लिया where galvanometer shows no deflection। तो ये पॉइंट हमें मिला जब हमने जॉकी को स्लाइड किया। तो जॉकी को स्लाइड करते टाइम हमें एक ऐसा पॉइंट मिला इस वायर के ऊपर where galvanometer shows no deflection। let this point is at J1। हमने मान लिया कि वो पॉइंट हमें J1 के ऊपर मिला है। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and J1 is equal to EMF of the cell। तो जब हमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा
तो हमने क्या कर लिया कि जो A और J1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। तो यहां से हमने पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया, दैट इज E1 इज इक्वल टू KL1। द लेंथ A से लेके जो J1 की लेंथ है दैट इज L1, और हमने पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल लगा दिया कि EMF इज इक्वल टू KL1। अब हमने क्या किया, फर्स्ट जो हमारे पास EMF थी वो हमने फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना है, जो ये टर्मिनल्स हैं 1 और 3, यहां से हमने 1 और 3 को एक दूसरे में से रिमूव कर दिया है, प्लग को बाहर निकाल लिया और इंसर्ट कर दिया बिटवीन 2 एंड 3। इंसर्ट द प्लग बिटवीन 2 एंड 3, यानी कि हमने क्या कर दिया, अब जो सेल 2 है जिसकी EMF E2 है उसको सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया, इस सेल को रिमूव कर दिया यहां से और इस सेल को हमने कनेक्ट कर लिया सर्किट के अंदर। और हमने क्या किया, अगेन जॉकी को स्लाइड किया ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, बिल्कुल ऐसे स्मूथली स्लाइड करना है आपने। हमने जॉकी को स्लाइड किया ऑन पोटेंशियोमीटर वायर एंड फाइंड अ पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। हमने वो पॉइंट फाइंड कर लिया वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। लेट इट बी एट J2, लेट इट बी एट J2, ये हमें मिला J2 पॉइंट के ऊपर, वेयर AJ2 इज इक्वल टू L2। और हमने क्या किया कि A से लेके जो J2 की डिस्टेंस है दैट इज L2, ये L2 है हमारे पास। तो अगेन हमने अप्लाई कर दिया क्या, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल क्या बन गया, अब EMF कितनी है E2 और लेंथ कितनी है L2, देन E2 इज इक्वल टू KL2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड 1 बाय 2, डिवाइड 1 बाय 2, तो हमारे पास आ गया E1 ओवर E2 इज इक्वल टू KL1 ओवर KL2। K के साथ K कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। तो यहां से हमने क्या देखा कि जो EMF है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जिस सेल के लिए नल पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस पे मिल रहा है उसकी EMF ज्यादा होगी, और जिस सेल के लिए नल पॉइंट कम डिस्टेंस पे मिल रहा है उसकी EMF कम होगी। क्योंकि हमने यहां से देखा है कि जो EMF ऑफ द सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ नल पॉइंट। तो अगर हमें नल पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस पे मिलता है तो उस सेल की EMF ज्यादा होगी, अगर हमें नल पॉइंट कम डिस्टेंस पे मिल जाता है तो उस सेल की EMF कम होगी। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से सेल की EMF ज्यादा है और कौन से सेल की EMF कम है। अब इसके अंदर कुछ प्रिकॉशंस रखनी होती हैं आपने, कुछ सावधानियां, कुछ ध्यान रखना होता है आपने। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक तो आपने क्या करना है, जॉकी को स्मूथली स्लाइड करना है इसके ऊपर। अगर आपने ज्यादा प्रेस कर दिया तो क्या होगा, इस वायर का एरिया चेंज हो जाएगा और उसके कारण आपकी एरर प्रोड्यूस हो जाएगी। तो फर्स्टली आपने जॉकी को स्मूथली स्लाइड करना है। सेकंड, आपने जॉकी को रब नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, स्मूथली जस्ट स्लाइड करना है। एक ही पॉइंट के ऊपर आपने रब नहीं करना है जॉकी को। अगर आप रब करोगे तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और जब हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा वायर का, और अगर वायर का टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो हमारी EMF के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। तो इसीलिए आपने जॉकी को रब नहीं करना है। थर्ड, आपने एंड एरर्स काउंट नहीं करनी है।
एंड एरर्स का मतलब होता है कि जो टर्मिनल ए और बी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हमने काउंट नहीं करना। तो दीज आर द प्रिकॉशंस रिलेटेड टू द दिस टॉपिक। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। जो हमारे पास ये वायर लगी हुई है बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी, अब हमने इस वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये। तो उसके लिए हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखते हैं अभी हम। अब हमने क्या किया है, यहां पे एक सेल कनेक्ट किया है टर्मिनल ए के साथ, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, और आगे वो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया गया है, और आगे जो है वो ज्योति के साथ कनेक्ट किया गया है। दिस इज पोजीशन J1 एंड एक और पोजीशन हमने ले ली ज्योति की, दैट इज J2। और इस सेल के साथ हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, और यहां पे एक की लगी हुई है, दैट इज K1। ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक के लिए सर्किट है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर। जो हमारे पास ये वायर है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारी की ये की है के, इसको क्लोज करेंगे ताकि सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर सके। अब जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो हम कनेक्शन चेक कर लेंगे, और कनेक्शन चेक करने के बाद फिर हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये सेल लगा हुआ है पहले हम इसकी ईएमएफ को फाइंड करेंगे। अभी स्टार्टिंग के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये चीज नहीं लगी हुई, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसकी ईएमएफ को फाइंड कर रहे हैं। तो कैसे फाइंड करनी है, बिल्कुल जैसे हमने लास्ट टॉपिक के अंदर किया था, ज्योति को स्लाइड करना है, स्लाइड द ज्योति, स्लाइड द ज्योति एंड फाइंड नल पॉइंट, फाइंड नल पॉइंट, लेट इट बी एट J1। हमने फाइंड कर लिया कि हमें नल पॉइंट J1 पॉइंट पे मिला है, वेयर AJ1 इज इक्वल टू L1। हमने मान लिया कि जो J1 की डिस्टेंस है टर्मिनल A से वो L1 है। नाउ अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो हमें क्या कहता है, E इज इक्वल टू K L1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया हमारे पास ईएमएफ। हमने इसकी ईएमएफ फाइंड कर ली कि हमें कितनी डिस्टेंस के ऊपर नल पॉइंट मिलता है। अभी तक हमने ये माना था कि ये चीज नहीं है। अब हमने क्या कर दिया, इस सर्किट को, ये जो सर्किट लगा हुआ है इसको इस वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट किया हमने, अब हमने क्या कर दिया, जो हमारी की K1 है इसको क्लोज कर दिया, मीन स्विच ऑन कर दिया हमने, और यहां से एक सुटेबल रेजिस्टेंस बाहर निकाल लिया। सुटेबल रेजिस्टेंस बाहर निकालने का मतलब क्या है कि हमने इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया है। तो देखो जब रेजिस्टेंस हम अप्लाई करेंगे तो इस वायर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होगी। जब पोटेंशियल ड्रॉप होती है तो हमारे पास जो मैक्सिमम ईएमएफ थी वो नहीं रहती, उससे वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि यहां पे हमने रेजिस्टेंस लगाया है। तो रेजिस्टेंस के कारण सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप, कुछ पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो गई। तो ड्रॉप होने के बाद पहले हमारे पास ईएमएफ E थी, अब उसमें से कुछ ड्रॉप हो गया है। तो जब ड्रॉप हो जाएगा तो वैल्यू उससे कम होगी, और उस कम वैल्यू को हमने क्या करना है, उस कम वैल्यू को ही हमने यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर लेके चलना है। तो सबसे पहले हमारे पास हमने ईएमएफ को कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा दिया,
और उस रेजिस्टेंस के कारण कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है, जो बाकी की पोटेंशियल है उसको हम यहां पे लिखेंगे। नाउ apply the resistance R and close key K1 and again slide the jockey on potentiometer wire and find null point फाइंड करना है हमने, और वो हमें मिला let it be at J2। दूसरी बार जब हमने जॉकी को स्लाइड किया तो हमें नल पॉइंट मिला J2 के ऊपर, J2 के ऊपर मिला वेयर J2, A से लेके जो J2 की डिस्टेंस है दैट इज L2। बट मैंने आपको अभी बताया कि जैसे ही रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे तो जो हमारे सेल की ईएमएफ है वो पहले से कम हो जाएगी। तो अब हम कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द सेल, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, वो पहले से कम हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द सेल is not E but it is V। हमने ये कह दिया कि ईएमएफ नहीं है, वो ईएमएफ से वैल्यू कम है तो हमने उसके पोटेंशियल डिफरेंस को मान लिया V। नाउ अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो यहां से हमारे पास बनेगा V इज इक्वल टू K L2। इक्वेशन नंबर 1 थी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन निकाल ली हमने, बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर डिवाइड करना है इनको, डिवाइड 1 बाय 2। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, K L2, K के साथ K कैंसिल हो गया और हमारे पास रह गया E ओवर V इज इक्वल टू L1 ओवर L2। हमने फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हम मान लें कि इफ R be the internal resistance of wire, then R की वैल्यू क्या होती है, R इज इक्वल टू E ओवर V माइनस 1 इंटू R। ये इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन है, ये आपकी बुक के अंदर जो लास्ट चैप्टर है, सेकंड ए का लास्ट टॉपिक है, ये जो सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर लास्ट टॉपिक है ये, वहां से इंटरनल रेजिस्टेंस की ये एक्सप्रेशन आती है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इक्वल टू E ओवर V माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने कनेक्ट किया है। पर अभी हमने जस्ट देखा है E ओवर V किसके बराबर है, L1 ओवर L2, देन R इज इक्वल टू L1 ओवर L2 माइनस 1 इंटू R, और वी कैन राइट एज R is equal to L1 minus L2 over L2 into R. By knowing the value of L1, L2 and R, वैसे R हमें पता होता है क्योंकि ये हम अपनी तरफ से लगाते हैं, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता ही होगी। अगर आपको L1 और L2 पता चल जाए, वो डिस्टेंस पता चल जाए जहां पे हमें नल पॉइंट मिल रहा है,
then you can calculate the internal resistance of the wire. तो ये जो दोनों टॉपिक आज हमने किए हैं काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अच्छी से करने हैं इनको। और अगर आपको कोई चीज समझ में ना लगे, कोई ऐसा पॉइंट जो आपकी समझ में ना आया हो, तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।